नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत डायरेक्ट और बहुत लंबा असर होता है। मैं तकरीबन 25 साल से माइंड के बारे में स्टडी कर रहा हूं कॉन्शियसली। इसके पहले मैं MBBS कर चुका हूं। MBBS करने के बाद मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। उस समय तक मैं एक स्कूलिंग में, एक एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना चाहता था। कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता था, तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में काम करता था। तकरीबन 4 साल तक के लिए मैं वो कर पाया। उसके बाद फिर वो हमारा ग्रुप ख़त्म हो गया, टूट गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, बट मोस्टली मैंने देखा था कि मन उचट गया। जब आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे दुनिया बदले, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन हमारे ब्रेन में नेचुरली नहीं आता है। हमारा ब्रेन 24 घंटे फाइट करता है एक एंटी फोर्स के साथ में, एजिंग प्रोसेस के साथ में। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थकते हैं, बोर होते हैं, तो उसका असर आपके ब्रेन पे बहुत नेगेटिव पड़ता है। तो मैं स्टडी कर रहा था, सब पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम अपने ब्रेन को और इंटेलिजेंट बना सकते हैं, एजाइल बना सकते हैं, उसको एक्टिव बना सकते हैं। उसी प्रोसेस में मेरा रुझान आया था स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहले ओशो को पढ़ा, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कृष्णमूर्ति को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाते थे। कृष्णमूर्ति को समझना बहुत मुश्किल था। और फिर पता नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे कांटेक्ट में जिनोगा आई, और फिर मैंने माइंड को स्टडी करना शुरू किया, ब्रेन को स्टडी करना शुरू किया। और मैं देखता हूँ आज 2024 हो चुका है। 2003 में मैं पहली बार स्पिरिचुअलिटी को कायदे से समझ पाया था। तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ब्रेन वो और ऑर्गन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो मेडिटेशन कर सकता है, सीख सकता है। उसके पहले मेरे लिए ब्रेन एक बहुत एनिग्मेटिक चीज़ थी, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ थी जिनोगा के पहले। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं या नहीं हैं, फिर भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं कि नहीं। यू हैव टू बी वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बाकी बॉडी ऑर्गन की तरह ही कमज़ोर होता जाएगा। अगर हाथ कमज़ोर हो जाए तो आप कम मूव करेंगे, आपका इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाए तो आप कम खाना खाएंगे। लेकिन अगर ब्रेन कमज़ोर हो जाए तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मेमोरी का लॉस होना शुरू हो जाता है, हम लोग इरिटेबल हो जाते हैं, और सबसे ख़तरनाक होता है, सबसे ख़तरनाक डिप्रेशन। एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें आपको यूज़लेसनेस की फीलिंग आती है कि आप किसी काम के नहीं हैं। डर लगता रहता है 24 घंटे। और ये सब इसलिए होता है बिकॉज़ बहुत धीरे धीरे हमारा ब्रेन एज कर रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। और स्कूल में तो इसको खाली ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ाया जाता है, बट मेरे हिसाब से अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 4-5 घंटे स्कूल में रह रहे हैं, तो ये एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कायदे से स्कूल में नहीं कराया जा रहा है, इसीलिए बच्चे बाद में लाइफ में करते नहीं हैं। और बहुत से स्कूलों में इसको सिखाया जाता है, तब वो बाद की लाइफ में, बाद के सालों में उसको कर पाते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि फिज़िकली हम उतने एक्टिव नहीं रहे बचपन में, स्कूल में। मुझे याद है जब मैं MBBS में था तो मेरा एक फ्रेंड था जो क्रिकेट बहुत खेलता था, और मेरा एक और दोस्त था जो फुटबॉल बहुत खेलता था, लेकिन मेरा स्कूल में ऑप्शनल था। तो मैंने कभी खेला नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला। उसकी वजह से मेरी फ़िज़िकल कैपेसिटी बहुत कम थी। तो धीरे धीरे हम ऐसे लोगों के साथ में दोस्त बनते गए जो फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव फिज़िकल एक्सरसाइज की, जिसमें आप दौड़ते हैं, भागते हैं,
वो चीज़ें मेरी लाइफ में थी नहीं। जी हाँ, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी का वो एक्टिविटी है जिसका असर हमारे ब्रेन में तुरंत तो होता ही होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म और ज़्यादा इम्यून हो जाता है ब्रेन की डिजीज़ेस के लिए। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज कर पाते हैं तो आपके ब्रेन में आपका मूड आपके रेगुलेशन में होगा। कृष्णमूर्ति ऑलमोस्ट एवरी डे सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे वॉक करते थे, विगरस वॉक करते थे। गौतम बुद्ध रोज़ एक्टिवली वॉकिंग मेडिटेशन किया करते थे। रमण महर्षि पहाड़ों पे चढ़ते थे ऑलमोस्ट रोज़। इसकी वजह से हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल होता है। कृष्णमूर्ति बात किया करते थे अटेंशन की, कि तुम हर एक थॉट को अटेंड करो, अपने माइंड की हर एक एक्टिविटी को पकड़ो। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात करते थे कि जब तुम फिज़िकली बहुत एक्टिव होगे तो तुम्हारे ब्रेन में अटेंशन बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ओशो भी इस चीज़ के बारे में बात तो किया करते थे कि आपको अवेयर रहना है, अपने प्रति अवेयर रहना है, अपने अंदर में होने वाले मूवमेंट्स के प्रति अवेयर होना है, लाइफ के प्रति अवेयर होना है। लेकिन फिज़िकली आपको इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत कम लोगों ने बात की है। स्वामी विवेकानंद इसको बहुत सीरियसली बोलते थे कि अगर एक आदमी 1 घंटे ध्यान करता है उतना ही पावरफुल है अगर वो इंसान 1 घंटे फुटबॉल खेले। तो अब सवाल ये उठता है कि किस टाइप का एक्सरसाइज होना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में ना एक रिज़र्व पैदा होता है। जितना हम मैक्सिमम मूवमेंट करते हैं बॉडी का, उतना हमारी बॉडी बचाती है, बाकी सब वो ख़त्म कर देती है। तो अगर आप दिन में लेटेस्ट से 10,000 स्टेप्स वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके मांसपेशियों में उतने मसल्स होंगे कि वो 10,000 स्टेप्स रोज़ वॉक कर सके। लेकिन उसके ऊपर अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी पेन करेगी, बिकॉज वो मसल्स नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, विदाउट एक्सरसाइज आपका ब्रेन जितना काम कर रहा है वो उतना ही करेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कि उसको ज़रूरत है और ब्लड की, ब्लड वेसल्स की, डायलेटेड ब्लड वेसल्स की। इसको आप कभी करके देखिए। एक दिन ना आधे घंटे के लिए कुछ एरोबिक्स करिए, म्यूज़िक ऑन कर लीजिए, कोई बहुत फास्ट म्यूज़िक, और उसके ऊपर स्किपिंग करिए, डांस करिए, कोई ऐसी फास्ट मूविंग एक्सरसाइज करिए जिसके ज़रिए आपका ब्रेन कुछ देर के लिए एकदम जग जाए। और फिर आप देखेंगे, जैसे मैं देखता हूँ, फिजिकली तो हम थकते हैं लेकिन मेंटली हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। एक दिन मैंने अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ हिडन टैलेंट करके। उसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आदमी अपने टैलेंट को खोज सकता है। सुबह मैंने एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया, उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, बल्कि नींद आ रही थी। फिर दोपहर को एक्सरसाइज के बाद में, शाम को एक्सरसाइज के बाद में फिर से उसी चैप्टर को खोला मैंने, और मैं देख रहा हूँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ऐसी ऐसी बातें समझ में आ रही हैं जो उस बुक में लिखा ही नहीं है। तो आपको ना एक्सरसाइज करने के बाद में ये पहली बार फील होगा कि अच्छा लग रहा है, और तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका ब्रेन विदाउट एक्सरसाइज डिप्रेशन में जा रहा था। एनिमल्स बहुत कम डिप्रेशन में जाते हैं, और अगर कोई जाते भी हैं तो भी वही एनिमल्स जो इंसानों के साथ रहते हैं, घर में होते हैं या चिड़ियाघर में होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उनको खुला हुआ मैदान चाहिए दौड़ने के लिए, भागने के लिए, जंगली होने के लिए। लकीली इंसानों को वो सब नहीं चाहिए। इंसानों को जंगली होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत है। हमारे ब्रेन में एक ख़ास क्वालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसको इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा। और वो ब्रेन की वो कैपेसिटी होती है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं और अपने आप को ढाल सकते हैं उसके हिसाब से। बहुत जल्दी सीखने की क्वालिटी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो क्वालिटी भी हमारे ब्रेन में तब आती है जब एक्सरसाइज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो मिनिमम एक्सरसाइज कितना करना चाहिए एक इंसान को, ताकि उसका ब्रेन हेल्दी रहे,
एक्टिव रहे, अजाइल रहे। रिसर्च कहता है कि कम से कम आधे घंटे, और अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन, हफ्ते में 3 से 4 दिन और आधे घंटे। लेकिन उस आधे घंटे में आपकी बॉडी को एक पीक पर ले जाना पड़ेगा आपको, जिसमें कि आपकी सांस फूले, आप थकें, आपके अंदर पसीना आए। इसलिए अगर आप केवल वॉक करते हैं तो दैट इज़ नॉट एम्पल, यू नीड टू गेट टायर्ड, आपको सांस फूलनी चाहिए। तब बॉडी को एहसास होता है, ब्रेन को एहसास होता है कि इसको कैपेसिटी बढ़ानी है। और फाइनली मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, साइंटिस्ट मानते थे कि ब्रेन में एक पॉइंट के बाद जब एजिंग चालू हो जाती है तो वो डेवलप नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज की जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें देखा गया है कि हमारे हिपोकैम्पस में, जो हमारी पर्सनालिटी और हमारी मेमोरी का हिस्सा है, उसमें जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वैसे वैसे नए ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं। आपकी माइंड की बीमारियों के प्रति जो वल्नरेबिलिटी है वो कम होती जाती है। अभी मैं एक पूरी नई सीरीज़ बना रहा हूँ डिप्रेशन के ऊपर, और एक नई सीरीज़ हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं जुग जुग जियो, हेल्थ के ऊपर। 90% बीमारियां डॉक्टर्स को पता नहीं है क्यों होती हैं, बट हाँ, क्या चीज़ें करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं वो पता है। लेकिन वो डॉक्टर साहब से करा नहीं सकते, वो आपको खुद करना होगा। चाहे वो आपके डाइट में चेंज हो या आपको अपनी नींद बढ़ानी हो। मैंने अभी रिसेंटली नींद के ऊपर एक लंबी वीडियो बनाई है और एक बहुत लंबी सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ। या जैसे कि मैंने कहा, आज आपको एक्सरसाइज करना हो, ये चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। तो मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा। अभी इस फ़ोन को अभी बंद करिए, और अगर शाम का टाइम है तो इसको रख करके, मतलब इस वीडियो को बंद करके एक लाउड म्यूज़िक ऑन करिए, और अगर आप जॉगिंग करते हैं तो जाइए जॉगिंग करके आइए, 10 मिनट के लिए अब दौड़ करके आइए। अगर आप घर में ही बैठे हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बस बहुत फास्ट दौड़िए, ऐसे ही अपनी जहाँ खड़े हैं वहीं पर बहुत फास्ट दौड़िए। अपनी बॉडी को दोनों छोर पे, एक तरफ बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी पे ले जाइए, और आप देखेंगे उसी से आपका माइंड बहुत पीसफुल होने के लिए रेडी होगा, और साथ ही साथ अजाइल, इंटेलिजेंट भी होगा। तो यही वो एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, इंटेलिजेंट बना सकती है, और बीमारियों से लड़ने के लिए रेडी कर सकती है, ताकि वो बीमारियां से ना हो। ठीक है, आज इतना ही।